रूस यूक्रेन जंग में एक नया चैप्टर खुल गया है, जिसमें नेटो और रूस आमने सामने आ चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजनी नहीं रोकी तो पुतिन यूरोप में नेटो देशों तक जाने वाले समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकते हैं। और नेटो ने पलटवार किया तो पुतिन के आदेश पर बारूदी सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि पुतिन ने आर्कटिक से लेकर बाल्टिक सी तक विध्वंसकारी सबमरीन की तैनाती कर दी है, जो मिनटों में अटैक करके भारी तबाही मचा सकती है। जाहिर है ये तैयारी हाल फिलहाल में नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए लंबा वक्त चाहिए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोल्ड वॉर के बाद से ही रूस समंदर का सिकंदर बनने की तैयारी में जुट गया था। अब अगर समंदर में भयानक युद्ध छिड़ा तो इसके लिए नाटो जिम्मेदार होगा। अब अगर दुनिया में न्यूक्लियर तबाही आई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो भी इसके लिए नाटो जिम्मेदार होगा, क्योंकि नाटो ने पुतिन को पूरी तरह भड़का दिया है, जिससे पुतिन ने समंदर में बारूदी जाल बिछा दिया है, जिसका दायरा इतना बड़ा है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक बारूदी सुनामी आ जाएगी। बाल्टिक सागर, ब्लैक सी, एज़ोव सी, साउथ चाइना सी, आर्कटिक सी, इन तमाम समुद्री इलाकों में लहरों के नीचे पुतिन का जाल बिछा हुआ है, जिसमें नाटो देशों का फंसना तय है, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं पुतिन की सबसे खतरनाक सबमरीन, जो पुतिन के आदेश पर टॉर्पीडो उगलेंगी और फिर टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगी। खतरा इतना बड़ा है कि नाटो को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे पुतिन के प्लान का मुकाबला करेगा, क्योंकि नाटो ने यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजकर जंग को और भड़का दिया है। तो सीधे तौर पर रूस वर्सेस नाटो हो सकती है। इसका इशारा इस बात से मिलता है कि रूस न्यूक्लियर सबमरीन की पूरी फ्लीट तैयार कर रहा है। रूस के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के चीफ एलेक्सी राखमानोव ने रिया नोवस्ती एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है, न्यूक्लियर पनडुब्बियों को साल के आखिर तक रूसी नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दोनों एटमी सबमरीन अमेरिका तक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। रूस ने पिछले साल दोनों सबमरीन को तैयार कर लिया था, जिसका ट्रायल अभी तक चल रहा था, लेकिन अब रूस इसे समंदर में उतारने का मन बना चुका है। जिन सबमरीन से नाटो खौफ में है, दोनों ही अलेक्जेंडर थर्ड सबमरीन बोरोई क्लास की हैं, जिसे रूस के सबसे बड़े शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन सेवमाश ने तैयार किया है। खास बात यह कि दोनों सबमरीन 16 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल RSM बुलावा से लैस हो सकती हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी अलेक्जेंडर सबमरीन नाटो की तबाही का फरमान है। ठीक वैसी ही तबाही मचा सकती है जैसी अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में मचा चुका है। इस बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आगाह कर चुके हैं। नाटो देशों को समंदर के अंदर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि रूस कोल्ड वॉर के बाद से ही अपनी परमाणु पनडुब्बी की क्षमता को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। हालांकि इससे पहले पुतिन भी कह चुके हैं, रूस और ज्यादा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे आने वाले कई दशकों तक रूस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। दरअसल पुतिन इस बात को जानते हैं, जमीन पर जंग के साथ समंदर में बादशाहत जरूरी है। रूस के अलावा चीन भी इसी तरह की युद्ध नीति पर काम कर रहा है, जिससे समंदर में अमेरिका और दूसरे नाटो देशों को काउंटर किया जा सके। यही वजह है रूस एटमी सबमरीन फ्लीट तैयार कर रहा है। 4 नए वॉरशिप भी जुलाई तक नेवी को मिलने जा रहे हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में रूस ने एक सबमरीन भेज दी है, जबकि ब्लैक सी में पहले से ही रूस के वॉरशिप लगे हुए हैं।
क्रीमिया के पास नेवल बेस बना हुआ है जो अलर्ट मोड पर है। उधर नाटो को यह समझ आ चुका है कि अगर उसे रूस को रोकना है तो न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में ताकत लगातार बढ़ानी होगी, क्योंकि रूस की प्लानिंग है कि वो नाटो देशों के बिछाए अंडर वाटर केबल नेटवर्क को तबाह करे। इसके अलावा यूरोप तक जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को तोड़ दे, जिससे गैस सप्लाई रुक जाए। और ये काम रूस खुलेआम नहीं बल्कि सीक्रेटली करेगा, जिससे नाटो सीधा हमला ना कर पाए बल्कि अपनी सबमरीन के जरिए ऐसा कर सकता है। यही वजह है कि रूस ने अलग अलग समुद्री इलाकों में ऐसी सबमरीन उतार दी है जिनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिका भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि अंडर वाटर केबल को किसने तबाह किया और गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट किसने कराया। हाँ, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। वैसे भी यूक्रेन पर खुल्लम खुल्ला मिसाइल दागने वाले रूस का अब तक नाटो कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। ऐसे में सबमरीन अटैक पर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर हिमाकत की तो आर्कटिक में तैनात परमाणु पनडुब्बी अमेरिका पर सदी का सबसे बड़ा हमला करके तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा देगी। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।